पिछले एपिसोड में आपने देखा आप यहाँ क्या भूल गई हैं मिस कैथरीन वॉटर्स? अब मैं एक स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कुछ बढ़िया मूव्स दिखाऊं? तुमने सुना था जो अध्यापिका ने कल कहा था, कचरे से असली पैसा बनाने के बारे में? मैंने रिसाइकल वालों को इसलिए कचरा बेचने के बारे में सोचा है। अब क्या तुम कचरा इकट्ठा करोगे? नहीं, मैं इस काम के लिए बेघर लोगों को रखूंगा और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगे तो मैं तुम्हें 3 महीने में वापस कर दूंगा। क्या तुम्हें लाभ का 10% चाहिए? बेघर लोगों के लिए मुझे कहाँ से पैसा मिलेगा? अभी कुछ पैसा बनाना है। अरे क्या है, क्या चाहिए? वो क्या है? ये चीज मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। अभी तुम जियोगे अबू बकर। हल्की और मामूली सी चोट है। अभी तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहोगे। कितने दिन? लेकिन कितने दिन? नहीं रह सकता। ऐसा क्यों? मेरी डेट है। तुम्हारी सभी डेट्स अभी वैसे भी प्लान्ड हैं। तुम मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं जानते। अब जरूर वो मुझे छोड़ देगी। शुक्रिया। मैं ड्रग एनफोर्समेंट से हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ, ये कैनबिस है, एक ड्रग। अब हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, फिर तुम मुझे बताओगे तुम्हें कहाँ से मिला। क्या बकवास है? ये तुम्हारी एक चाल है। मैं सच में इसे पहली बार देख रहा हूँ। क्या तुम जानते हो एक दिन में कितनी बार मैं बकवास को सुनता हूँ? लड़के स्कूल से लेकर होल्डिंग सेल तक। ये मेरा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेरी जेब में क्या करा है। मैं कसम खाता हूँ। तो मतलब तुम्हें किसी ने फंसाया है? हाँ बेशक। हाँ, ये कहानी अच्छी है। चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे स्कूल में कैनबिस का स्तर क्या है? मुझे नहीं पता। मैं स्मोक नहीं करता। हाँ सही है। शायद कोई और करता हो। शायद वो लोग करते हो, पर मुझे नहीं पता। सुनो, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो उसका पता लगाओ। किसका? हाँ इसका। हमें पॉट खरीदने और बेचने वालों को पकड़ना है। खैर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम कुछ छोटे बैग बेचने की कोशिश करो। जो भी तुमसे वो खरीदेगा वो तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे स्कूल में ये चलता है या नहीं, इसका पता इन लोगों की खुराक से लग जाएगा। मंजूर है? ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? घबराओ नहीं, तुम्हारी मदद के लिए हम नजर रखेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच में? तो चले पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं ये करूंगा। अपना बैग उतारो। तुम यहां से जाओ लड़के। मुझे अपना फोन नंबर दो। 060067 आगे 591 591 77 77। मैं संपर्क में रहूंगा। बाय। कार से चले? मैं पैदल जाऊंगी। ये जानना उन सब के लिए काफी नहीं था कि मैं अध्यापिका की बेटी हूँ। और वैसे आपने इसी स्कूल में काम करना क्यों चुना? मुझे नौकरी की जरूरत थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। और वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। इस शहर में ज्यादा स्कूल भी नहीं है। कहीं कोई और जगह खाली भी नहीं थी। स्कूल में मुझसे मिलने की हिम्मत भी मत करना, ना ही किसी से बताना कि आप मेरी माँ हो। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती। किसी महिला की उम्र का अंदाजा वे उसकी बेटी से लगाते हैं। हेलो, कैथरीन वॉटर्स से बात हो रही है? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर एलिस जॉनसन है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। सिटी अस्पताल की मेरे सहयोगी ने आपकी बेटी वेरोनिका का कार्ड मुझे दिया था। मैं सोमवार को उसके रजिस्ट्रेशन और कंसल्ट करने का इंतजार करूंगी। माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाई आप किस बारे में बात कर रही हैं। मेरी बेटी को किसी मनोचिकित्सक की परामर्श की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो एकदम स्वस्थ है। मिस वॉटर्स, मरीजों को आत्महत्या के प्रयास के बाद मनोचिकित्सक द्वारा जांच की आवश्यकता होती है। देखिए, वो आत्महत्या का प्रयास नहीं था। वो तो बस नियमित किशोरावस्था की उसकी एक हरकत थी। देखिए, मेरे पास आपके साथ बहस करने का समय नहीं है। मिस वॉटर्स, अगर वेरोनिका मुझसे मिलने नहीं आती है
तो मुझे उसे मनोरोग क्लिनिक में अनिवार्य जांच के लिए रजिस्टर करना ही होगा। आपका दिन अच्छा हो। बकवास। नहीं, आज मैं आज ये नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कल मिल सकते हैं। हाँ, उनकी कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया होती है। तो फिर स्कूल में मिलते हैं डैन। ठीक है। हाँ, सब ठीक है। माफ कीजिए। ठीक। गुड मॉर्निंग। ओह, मुझे माफ मुझे करें। आपसे कुछ पूछना है। गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैंने अपने स्वस्थ बच्चे को इस स्कूल में भेजा था और आपने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। वैसे जॉन को सिर में काफी दर्द रहता है, उसकी हालत गंभीर है। प्लीज शांत हो जाइए, मैंने डॉक्टर से बात की है। जॉन की हालत उतनी गंभीर नहीं है। क्या आप चाहते थे कि वो खुद को खत्म कर दे? मैं आपकी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। इस लापरवाही के लिए आप जेल जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप काफी परेशान हैं, लेकिन शांति से बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप अपनी बात एक अलग स्थान पर एक अलग समय में कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ कि आपको यहाँ से हटता देखने के लिए सब कुछ करूंगी। हत्यारे। मिस्टर प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। एक समस्या आ गई है। हमें अबू बकर की समस्या को तुरंत सुलझाना होगा और इसे शुरू में ही खत्म करना होगा। मैं स्कूल के मैदानों में पार्कर पर प्रतिबंध का नियम बना रही हूँ और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे यहाँ से तुरंत निकाल दिया जाएगा। आप शौक से अपनी गर्दन कहीं और जाकर तुड़वा सकते हैं। इतनी जल्दी में न रहिए मिस कॉफमैन, बस 1 मिनट। क्यों नहीं? पहले आपको छात्रों को आदेश से परिचित करवाना होगा। नियमों को न जानने पर लोगों को दंडित नहीं कर सकती आप। ठीक है, फिर मैं आदेश तैयार करती हूँ और इसे नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। शुक्रिया। मैं आपको मिस्टर अलेक्जेंडर के लिए कुछ सामग्री देना चाहती थी। आपको मालूम है वे घर पर है या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। हे भगवान, कितनी गर्मी है। बर्दाश्त नहीं हो रही। मिस कॉफमैन, वहाँ मेरे पास एक एयर कंडीशनर है। यहाँ 19 डिग्री है। आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आपने लंबे समय से छुट्टी नहीं ली है ना? जी बिल्कुल नहीं। हेलो लड़कों, मुझे एक बड़ी चीज मिली है। तुम स्मोक करते हो? क्या तुम प्लांट फूकना चाहते हो? नहीं, मेरे पास यहाँ सिर्फ एक चुटकी ही है और मैंने सोचा शायद तुम इसका कुछ उपयोग कर लो। ये मस्त है। तुम कहाँ से लाए? खैर, ये आखिरी है मेरे पास। हमें भी दो। हाँ, तो तुम्हें ये चाहिए? तुम पागल हो क्या? मेरे पापा ने अगर बदबू सूंघ ली तो तुम जानती हो मेरे साथ क्या होगा। समझ रहे हो मुझे ना? जल्दी ही ब्लड वर्क करना होगा। मेरे पिता मुझ पे लगातार नजर रख रहे हैं। कोई ऐसा तुम्हें पता है जो इसे खरीदना चाहता हो? क्या सच में बेच रहे हो? हाँ, सच में। बिल्कुल नहीं। खैर, फिर ठीक है, मैं अब जाता हूँ। ये अब डील कर रहा है। देखो कौन कॉल कर रहा है। जॉन? हाँ, उठाओ ना। ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों नेट? माना वो जोकर है लेकिन उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। उसे झेलने दो थोड़ा। हेलो गर्ल्स। तुम्हें क्या चाहिए? हेलो। तो बात यह है कि तुम बेवकूफ हो क्या? पॉल, तुम नशा करना चाहते हो? क्या? मतलब हाई होना। क्या तुम स्कूल में पॉट लाए हो? तुम्हें ये मिला कहाँ से? हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा। फिर तुम इसमें से लेना नहीं चाहते? तो फिर क्या मैं फुटबॉल को भूल जाऊं? नहीं यार, मैं ये बकवास नहीं लेने वाला। तुम भी ऐसा मत करो। माफ कीजिएगा डैड, मैं थोड़ा ज्यादा सो गया था। अगर ये बात एक छात्र कहता तो मैं समझ सकता, पर तुम छात्र नहीं, अध्यापक हो। क्या एक बार आप मेरे साथ निर्देशक नहीं बल्कि पिता बनकर बात कर सकते हैं? मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि मैं क्लास की तैयारी कर रहा था। देखिए। तो अब क्या, तुम्हें मेडल पहनाऊं? कम से कम एक धन्यवाद भी चलेगा। असल में ये मेरा काम है भी नहीं और मुझे पता है मैं यहाँ अस्थायी रूप से हूँ। मैं पहले ही अवसर पर यहाँ से चला जाऊंगा। जरूर, कोई भी तुम्हें रोक नहीं रहा है, लेकिन जब तक तुम स्कूल में काम कर रहे हो तो प्लीज थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है तुम्हें। जो हुकुम सर। एलेक्स, प्लीज बैठो, हमें बात करनी चाहिए। आज से हमारे स्कूल में
नई छात्रा होगी वेरोनिका कार्टर। वो बच्ची अभी थोड़ी असंतुलित है। उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उस पर तुम नजर रखना। तुम्हारे पास वैसे भी उनका पहला पीरियड है। पिताजी, क्या मैं असंतुलित बच्चों का रखरखाव करने वाला दिखता हूँ? हाँ, जाओ। अध्यापकों के लाउंज में मिस कॉफमैन वहां तुम्हें ढूंढ रही है। ओह सॉरी। हेलो मिस्टर मेंडलसन। गुड डे। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्रश्न क्लास में पूछना। अगर मेरे कुछ निजी प्रश्न है तो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी ओलंपियाड की तैयारी के लिए सामग्री है, इसे ठीक से देख लें प्लीज। एलेक्स, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि पार्कर पर आपकी क्या राय है? खेल खेल है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। क्या आप खुद एक एथलीट हैं? ड्रिंक और धूम्रपान करते हैं? और आपको मेरी निजी जिंदगी में दिलचस्पी कहाँ से आ रही है? खैर, सामान्य तौर पर ये एक पेशेवर दिलचस्पी है, निजी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ काम करते हैं आप जानते हैं, पहले एक व्यक्ति सभ्य दिखता है, लेकिन बाद में। समझ गया। नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता। मैं एक सामाजिक शराबी हूँ। तो जब दोस्तों के साथ या उसके बारे में और कुछ। अरे हाँ, खेल। हाँ, मुझे खेल पसंद है और खुद भी काफी सक्रिय रहा करता था। काफी हद तक मेरी तरह। एलेक्स, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, क्या आप निजी अंग्रेजी क्लास भी पढ़ाते हैं? बच्चों के माता पिता पूछ रहे थे। नहीं, मुझे माफ करें, मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है। यहाँ तो सब उबल रहा है, किसी को खिड़की खोलनी चाहिए। अजीब है, मुझे ठंड लग रही है। मैं इसी को बंद करना चाहता था। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो मिस वॉटर्स, कृपया पार्कर पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को निर्देशक के हस्ताक्षर के लिए ले जाएं। मिस कॉफमैन, मैं एक अध्यापिका हूँ। आपको पता है, हमारे स्कूल में ये अजीब सी रिवायत चलती है जिससे आपसी सहायता का नाम दिया गया है, जहाँ सहकर्मी बाकियों की मदद करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस टर्नर, कृपया हस्ताक्षर के लिए इस दस्तावेज को बिलीव के पास ले जाएं। धन्यवाद। ठीक है। मुझे बहुत खेद है कि आपके पास इतना ज्यादा काम है कि आपको अपने सहयोगियों को कहना पड़ रहा है। मिस वॉटर्स, आपकी हास्यवृत्ति इतनी सूक्ष्म है कि आप भी इसे नहीं देख पाते हैं। मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। एलेक्स, तो अभी हमने किस बारे में बात की? मुझे याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाती हूँ। मैंने आपसे निजी कक्षा की संभावना के बारे में पूछा था। जी, अपनी अंग्रेजी को सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मैं भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मैं किसी के लिए अपवाद नहीं बन सकता। तो आप उस तरह के आदमी नहीं हैं जो फ्री लंच पर विश्वास करता है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? और आप क्या कहना चाहते हैं? माफ करना। हाँ, गुड आफ्टरनून। आपको क्या काम है? देखिए, मेरा बेटा स्कूल में घायल हो गया था। मैं इसकी जांच करवाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, एक औरत से दूसरी औरत के रूप में। रुकिए जरा, हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं? कौन सा स्कूल? स्कूल 18। स्कूल 18 के बारे में। और आपके बेटे के साथ क्या हुआ? उसने भी ये ट्रेंडी, ये बेकार सी ट्रिक्स, क्या कहते हैं, पारकुर। शिक्षक भी प्रिंसिपल के उदाहरण का पालन कर रहे थे और इस पर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मेरे बच्चे को दिमागी चोट लगी है। आपसे विनती करती हूँ, कृपया समझें। मैं आपको आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम इस बात पे जरूर गौर करेंगे। मैं आपकी समझ के लिए आपके आभारी हूँ, लेकिन प्लीज कुछ करिए, क्योंकि निर्देशक कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєш серце, повниш сон. Немає фейків, лукавих слів. वाह, क्या बात है। Замість голів. Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто Карабас? Зрозуміти саме час. बैठ जाओ। आज से आपकी कक्षा में एक नई छात्रा शामिल होगी, वेरोनिका कार्टर। वेरोनिका, क्या आप प्लीज यहां आ सकती हैं? क्या मुझे अपने परिवार के बारे में बात करनी होगी? नहीं, आप बोर्ड की तरफ पीठ करेंगी और आपके सहपाठी एक एक करके एक शब्द की विशेषता को लिखने आएंगे, जिनसे उन्हें लगता है कि वे आपका वर्णन ठीक से कर सकते हैं। हर्ब, तुम पहले आओ। मैं ही क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। और अब आप, वेरोनिका, घूम जाइए और सभी शब्दों का अनुवाद कीजिए। प्यारी, शांत, दिलचस्प, सुंदर, मजाकिया, दयालु, सुखद। आपने सभी शब्दों का अनुवाद सही किया है। क्या तुम्हें अंग्रेजी पसंद है? नहीं, मुझे गणित पसंद है। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। ओ एंडी, एंडी सुनो, उस आदमी के साथ क्या हुआ जो पहले तुम्हारे साथ था? मैं उस आदमी को काफी देख रहा हूँ, यह थोड़ा अजीब है। वह मादक पदार्थों की तस्करी विभाग से एक पुलिसकर्मी है। वह स्कूल में ड्रग की समस्या के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा। मुझे कुछ बैग दिए ये देखने के लिए कि कौन खरीदता है। एंडी, सच में तुमने विश्वास कर लिया? हाँ, उसने मुझे अपना बैज दिखाया, वो सही लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ? एंडी, पुलिस इस तरह के मामलों के लिए लोगों को सड़क से नहीं उठाती है, खासकर नाबालिगों को। वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम खुद सोचो, अंडरकवर एजेंट क्या होता है? जेम्स बॉन्ड, आधा अधूरा। एंडी, आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? मैंने आपसे मुझे स्कूल में अकेला छोड़ने के लिए कहा था। सुनो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, लेकिन डॉक्टर ने अभी फोन किया। वो अगले हफ्ते तुमसे मिलना चाहती हैं। दूसरी डॉक्टर? मुझे तो छुट्टी दे दी गई थी। हाँ, तुम्हें छुट्टी मुझसे दे दी झूठ गई बोलने थी, की लेकिन कोई अब जरूरत तुम्हें नहीं है। मनोचिकित्सक आपने से खुद मिलना मुझे होगा। डॉक्टर के पास भेजने का फैसला किया। आपको लगता है कि मैं कोई पागल बेवकूफ हूँ? क्या आप चाहती हो कि मुझे दवा से भर दिया जाए और वेरोनिका। फिर मुझे सब्जी बना दिया जाए और तब निक्की। मैं कोई समस्या नहीं रह जाऊंगी? ठीक है ना माँ? मदद की जरूरत आपको है। तुम क्या कह रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, वेरोनिका। मैं आपसे नफरत करती हूँ। हेलो, तुम कोई पुलिस वाले नहीं हो, बस एक कमीने हो। तुमने यह खुद ने सोचा या किसी ने मदद की है? अच्छा, अब सुनो, मैंने तुम्हें उसके 6 पीस दिए थे
इसलिए मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। दिन के अंत में एक रिपोर्ट के साथ स्कूल में मिलना। यदि तुमने वहां से निकलने या भागने का सोचा तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम अपनी हिस्सेदारी के लिए जेल जाओगे और फिर हमेशा के लिए भूल जाना अपनी पढ़ाई, अपने उज्जवल भविष्य को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जरूर करूंगा, होशियारी मत करना। यार तुम फिर ये गलत कर रहे हो। हाँ? इसको ऐसे नहीं करते हैं। देखो इसको इस तरीके से करते हैं। हाँ, मैंने उसे देख रहे हो हजार ना? बार ऐसा करते हुए देखा है। अब मैं समझाता हूँ तुमको मैं किस सब तरह सही करते सही हैं। कर रहा हूँ। अरे तुम तुरंत नीचे उतरो। ये क्या है? तुम्हारे सरनेम क्या है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अपनी ये बकवास को बंद क्यों नहीं करती? कोई परवाह नहीं है तुम्हें लोगों की? हाँ, अपने हाथ क्यों लहरा रही हो? ये क्या है? आज से स्कूल में पार्कर करने पर रोक है, समझ आया? जॉन की हालत देखकर भी तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया? वो जॉन, वो अपने 2 पैरों पे ही चल सकता था। जल्दी स्कूल पहुंचो। देखिए, अगर ये अपनी स्पीड सही रखता है तो ये सुरक्षित है, जैसे कलाबाज करते हैं। कलाबाज अपना पूरा जीवन यही सब करते हैं। कल तुम दोनों निष्कासित हो जाओगे, समझे? और आप यहाँ खड़े होकर सब देख रही हैं। भगवान, क्या अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या वो हमें सच में निकाल देगी? हेलो प्रिंसिपल मेंडलसन। अरे मिस पार्लिंग, लगता है कोई काम है। आइए आइए, प्लीज बैठिए। मुझे एक छात्र की माँ से रिपोर्ट मिली है। मैं आपसे इस पार्कर के बारे में सुनना चाहती थी। उस लड़के को काफी चोट लगी है, वो अस्पताल में है, गंभीर है। आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? या फिर आप नहीं चाहते थे कि मुझे पता लगे? आप तक इसे पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन गंभीर कुछ भी नहीं हुआ है। लड़के के साथ सब ठीक है, बस मामूली चोटें हैं। और पार्कर बंद कर दिया गया स्कूल में। छोटी, पर उसकी माँ का दावा है कि उसके बेटे को गंभीर चोट लगी है। मिस्टर प्रिंसिपल, बच्चे वहां फिर से अपनी गर्दन तोड़वा रहे हैं। मिस पॉलिंग, गुड आफ्टरनून। आप यहाँ कैसे? पार्कर, पर आपने कहा था कि वो बंद हो चुका है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था। हमने एक आदेश भी पारित किया है इसे प्रतिबंधित करने का। वैसे मुझे नहीं लगता कि सारे छात्रों को ये मालूम है, और नजरअंदाज करने पर स्कूल के अनुशासन पर ये एक सवाल है।